आशा गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस आज सुबह अपने परिवार के साथ 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जेडी वांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। वांस का ये पहला भारत का दौरा है, जिसमें वो दिल्ली, जयपुर और आगरा में सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे और भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल वांस परिवार का भारत से बहुत ही पुराना नाता बताया जा रहा है। जेडी वांस की पत्नी उषा का परिवार आंध्र प्रदेश से ही है, तो यही वजह है कि ये यात्रा राजनीतिक रूप से तो खास है ही, लेकिन वांस परिवार के लिए उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाने और रूबरू करवाने का एक अवसर भी माना जा रहा है। मौका खास था, मेहमान भी खास, स्वागत भी खास अंदाज में ही हुआ। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां सोमवार की शुरुआत के साथ ही भारत की धरती पर खास मेहमानों के कदम पड़े। मेहमान भी वो जिनका भारत से काफी पुराना और गहरा नाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वांस अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों के साथ भारत पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वांस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है और वो 3 दिन तक भारत में ही रहेंगे। वांस का प्लेन सुबह 9:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन इसके बाद पालम एयरपोर्ट पर उस समय मौजूद हर शख्स का ध्यान प्लेन से उतरते वांस परिवार के 3 बच्चों पर चला गया। दरअसल जेडी वांस के 3 बच्चे भारतीय परिधानों में सजे धजे प्लेन से उतरे थे। जेडी वांस के 2 बेटे इवान और विवेक जहां कुर्ता पैजामा पहनकर आए, तो वहीं उनकी बेटी मीराबेल भी देसी अंदाज में बेहद प्यारी लग रही थी। खैर, भारत में वांस परिवार का स्वागत भी देसी अंदाज में ही हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वांस परिवार के स्वागत में एयरपोर्ट पर कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। इसके बाद जेडी वांस परिवार समेत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के लिए रवाना हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस अपनी पत्नी उषा वांस और 3 बच्चों के साथ भारत के दौरे पर हैं और पालम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीधे अक्षरधाम पहुंचे। अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर, वहां पहुंचकर लगभग 45 मिनट तक उन्होंने मंदिर को देखा। मंदिर में खूबसूरत शिल्पकारी के साथ साथ अलग अलग मूर्तियां हैं, लगभग 200 मूर्तियां हैं। यहाँ रामायण की कहानियां हैं और अलग अलग मंदिरों के जो गर्भगृह है उसके साथ साथ जो मंडप हैं वो उन्होंने देखे। दोपहर लगभग 12 बजे जेडी वांस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे। यहाँ मंदिर प्रबंधन ने सभी को मालाएं पहनाकर स्वागत किया। पूरी फैमिली ने मंदिर में फोटोज खिंचवाई। जेडी वांस अपने 2 बेटों का हाथ पकड़कर मंदिर में गए। उनकी पत्नी उषा बेटी मीराबेल के साथ नजर आईं। भारत पहुंचने के बाद वांस परिवार के सबसे पहले अक्षरधाम जाने के पीछे खास वजह है। वो वजह है वांस परिवार का भारतीय कनेक्शन। दरअसल जेडी वांस की पत्नी भारतीय मूल की हैं। शादी से पहले अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वांस का नाम उषा चिलुकुरी था। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे। बाद में वो अमेरिका जाकर बस गए, जहां उषा का जन्म हुआ। उषा सैन डिएगो में पली बड़ी हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। जेडी वांस से उषा की मुलाकात 2010 में
येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जहां दोनों की नजदीकियां बढ़ी और साल 2014 में दोनों ने शादी कर ली। इतने सालों बाद उषा पहली बार भारत आई हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। पत्नी की अगर हम बात करें तो उषा वॉन्स भारतीय मूल की हैं। वो कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि वो एक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं और यही वजह है कि अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे पहला पड़ाव अक्षरधाम मंदिर को चुना। यहाँ पर उनके तीनों बच्चे भी साथ थे। उन बच्चों के परिधानों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि अक्षरधाम मंदिर में जब वो लोग पहुंचे तो पूरे 40 से 45 मिनट का वक्त लेकर आए। अपने इस बहुत ही बिजी शेड्यूल के बीच भी सबसे पहले उन्होंने चुना अक्षरधाम मंदिर को। अक्षरधाम मंदिर के अंदर जब वो लोग पहुंचे तो उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। अक्षरधाम मंदिर देखने के बाद वेन्स अपने परिवार के साथ दिल्ली के जनपथ में मौजूद सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देखे। यहाँ की जो एम्बियंस थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, जो बिकॉज प्रोडक्ट खरीदना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, देयर इज लॉट ऑफ क्राफ्ट, यू नो, जो वुडन की कार्विंग है और आपका पेपर मैशी का जो हैंड पेंटिंग है, रियल 24 कैरेट गोल्ड से जो काम हो रखा है, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड आइटम्स, यू नो, दे रियली लाइक द वे द आर्टिजन्स, यू नो, डू द क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स एंड ऑल दैट। अब बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों को छोटे पेपर मैशी के आइटम बड़े पसंद आए। छोटे छोटे आइटम्स है जिसमें छोटा कछुआ था, थोड़ा सा स्वान था एंड स्मॉल पेपर वेट आल्सो विद स्मॉल एलिफेंट्स, दे लाइक इट रियली। उन्हें हमारा एम्पोरियम बहुत अच्छा लगा, अपीयरेंस, हमारा डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे यहाँ से पेपर मैशी के आइटम्स खरीदे, पॉटरी का आइटम खरीदा, टी खरीदा। बता दें कि 13 साल में ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। पिछली बार जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के रूप में 2013 में भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को जेडी वेंस और उनके परिवार से मिलेंगे। पीएम मोदी वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करने वाले हैं। दरअसल इस समय जेडी वेंस का भारत दौरा 2 वजहों से अहम है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। वेंस की यात्रा से इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने और तनाव कम करने की उम्मीद है। तो वहीं ये दौरा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वेंस के बीच व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा और बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के तरीकों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इस मौके पर जेडी वेंस, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद देर शाम जेडी वेंस परिवार समेत यात्रा के अगले चरण के लिए राजस्थान रवाना हो जाएंगे। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक है, उनकी मुलाकात है। उसके बाद एक खास डिनर का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो वैंस फैमिली इस डिनर के बाद सीधा जयपुर जाएगी। जयपुर में आमेर फोर्ट का वो जायजा लेंगे, आमेर फोर्ट में रहेंगे और कल का पूरा दिन जयपुर में रहने के बाद परसों आगरा की यात्रा होगी, जहां पर ताजमहल को देखेंगे। और जेडी वेंस के लिए ये दौरा जितना राजनयिक तौर पर महत्वपूर्ण है, उतना ही पारिवारिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहली बार भारत आ रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद, अपनी पत्नी परिवार के साथ आ रहे हैं और भारतीय परंपरा के जो अहम चिन्ह हैं उन सबको वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ शिवानी शर्मा, GNT के लिए दिल्ली से। देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। डिनर के तुरंत बाद वेंस परिवार जयपुर के लिए रवाना हो जाएगा। रात को 9 से 9:30 के बीच में वेंस फैमिली जयपुर पहुंचेगी। इसके बाद वो जयपुर के होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर विजिट के दौरान वेंस परिवार इसी होटल में रुकने वाले हैं। 22 अप्रैल को यानी कल जेडी वेंस परिवार के साथ जयपुर घूमेंगे। सबसे पहले वो जयपुर का आमेर फोर्ट देखने के लिए जाएंगे।
2 से ढाई घंटे आमेर फोर्ट रुकने के बाद वो दोपहर में सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी देखने के लिए जाएंगे। दोपहर में वेंस का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भाषण होगा। साथ ही राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। 23 अप्रैल को वेंस और उनका परिवार ताजमहल देखने आगरा पहुंचेगा। 24 अप्रैल को परिवार समेत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। इस डिनर के बाद वेंस परिवार समेत जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। रात 9 से 9:30 के बीच में वो जयपुर लैंड करेंगे और वहां से सीधे पहुंचेंगे रामबाग पैलेस होटल, जहां वेंस परिवार और उनके स्टाफ के रुकने के लिए खास इंतजाम पिछले कई दिनों से लगातार किए जा रहे हैं। जयपुर का रामबाग पैलेस होटल देश के सबसे शानदार लग्जरी होटल्स में गिना जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए रामबाग पैलेस में क्या क्या खास इंतजाम हैं, क्या तैयारियां हैं, सीधे जयपुर से बता रही हैं हमारी सहयोगी रिदम जैन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने भारत दौरे पे हैं, जिसके लिए वो दिल्ली अभी सुबह पहुंच चुके हैं और अक्षरधाम उन्होंने घूमा। अभी आज शाम को 9 बजे वो जयपुर पहुंच जाएंगे और जयपुर में 10 बजे रामबाग होटल में वो आएंगे। 190 साल पुरानी लग्जरी प्रॉपर्टी है, देश के प्रमुख लग्जरी होटल्स में से ये जगह एक है। 10 स्वीट्स उनके नाम पे बुक किए गए हैं। 10 लग्जरी स्वीट्स की बुकिंग यहाँ पे की गई है, जिसमें से उनका वाला जो लग्जरी स्वीट है वो ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट है, जिसके लिए जो कि 1798 स्क्वायर फीट का उसका एरिया है। और तैयारियों में जब उनका स्वागत किया जाएगा तो खास पारंपरिक नृत्य होगा यहाँ पे। राजस्थानी तरीके से यहाँ पे जो मेहमान नवाजी होती है वो खास की जाएगी। और अंदर अगर खान पीने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो राजस्थानी भोज है वो उनको परोसा जाएगा, जिसके लिए सोने की थालियाँ यहाँ पे रखी गई हैं और हर एक सोने की थाली पे इनके परिवार वालों का नाम होगा। 10 स्वीट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि बुक किए गए हैं, जहाँ पे इनके साथ में जो भी लोग आएंगे वो सब साथ में ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए पूरे टाइम 24 घंटे नर्स रहेगी, डॉक्टर रहेंगी। रामबाग पैलेस में 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के लिए बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स रद्द की जा चुकी है। जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो पूरे लिए जा रहे हैं। 23 अप्रैल तक यहाँ पे बुकिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बंद है। पूरी तैयारियां 1 अप्रैल से ही शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद 24 अप्रैल से वापस आम आदमी यहाँ पे आ सकेंगे। और यहाँ पे जब जेडी वेंस होंगे तो उनके लिए पारंपरिक नृत्य होगा। जो यहाँ पे राजस्थान का कल्चर है वो उनको दिखा जाएगा। उनका जो स्वीट है वहाँ पे उनकी तस्वीरें और उनके परिवार वालों की तस्वीरें भी लगाई गई है सजावट के लिए, और उनको एक हार्ट वार्मिंग वेलकम यहाँ पे किया जाएगा उस तरीके से। तो रामबाग पैलेस में वो ठहरने वाले हैं, जिसके बाद में आगरा भी वो घूमने वाले हैं, सिटी पैलेस घूमेंगे। कल सुबह वो आमेर का दौरा करेंगे, आमेर फोर्ट जो है वहां भी वो घूमने जाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर। कल सुबह जेडी वेंस परिवार के साथ जयपुर घूमने के लिए निकलेंगे। जयपुर में वेंस परिवार आमेर, जंतर मंतर, सिटी पैलेस देखने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आमेर फोर्ट का दौरा करने के लिए वो पहुंचेंगे। 22 अप्रैल को 433 साल पुराने आमेर महल के सूरज पोल स्थित जलेब चौक में उनका स्वागत गहनों से लदी हथिनी पुष्पा और चंदा करेंगी। पुष्पा और चंदा को इस दौरान 350 साल पुराने 62 लाख रुपए कीमत के गहनों से सजाया जाएगा। लगभग 2 से ढाई घंटे तक वेंस परिवार आमेर फोर्ट में ही रहने वाला है। आज आमेर महल बाहरी दुनिया के लिए जयपुर शहर की एक पहचान के तौर पर है, लेकिन आमेर किले का इतिहास जयपुर शहर से भी पुराना है। देखिए, आमेर फोर्ट आपको बता दें 1727 में जयपुर के बसने कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर में ही हुआ करता था। इसके बाद जयपुर को राजधानी का दर्जा मिल गया। अकबर के 9 रत्नों में शामिल राजा मानसिंह ने 1592 में आमेर फोर्ट का निर्माण करवाया था। उनके बाद कई राजाओं ने इस किला का विस्तार करवाया, जिसके तहत किले के परिसर में कई और निर्माण भी करवाए गए। आमेर फोर्ट में राजपूत और मुगल वास्तुकला की मिली जुली झलक भी देखने के लिए मिल जाती है। आमेर फोर्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है।
अब आपको ये बताते हैं कि साल 2000 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जयपुर घूमने के लिए आए थे तो वो भी आमेर का किला देखने के लिए पहुंचे थे। बेटी चेल्सी के साथ बिल क्लिंटन ने कई तस्वीरें भी खिंचवाई थी। इस दौरान उन्होंने हाथी की शाही सवारी भी की थी। क्लिंटन परिवार और स्टाफ की सवारी के लिए हाथी गांव से हाथी पहुंचे थे और कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का स्वागत भी हाथी गांव के हाथी ही करने जा रहे हैं। जयपुर का हाथी गांव अपने आप में बेहद खास है। जयपुर में आमेर फोर्ट के पास कुंडा गांव में ये एलिफेंट विलेज बसा हुआ है, जहां देश विदेश के पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए खास तौर से यहां पर आते हैं। इससे पर्यटक न केवल सफारी का मजा ले पाते हैं बल्कि उन्हें हाथियों की जीवन शैली को बड़े ही पास से जानने का मौका भी मिल जाता है। लगभग 100 एकड़ में इस गांव को बसाया गया है। इसी हाथी गांव से कल पुष्पा और चंदा नाम की 2 खास एलिफेंट वेंस परिवार का स्वागत करने आने वाली हैं। पुष्पा और चंदा अब तक कई बड़ी हस्तियों को अपनी सवारी करवा चुकी हैं या उनका स्वागत भी कर चुकी हैं। इनमें अमेरिकी कोरियोग्राफर डाना एलेक्स, बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल, क्रिकेटर यूसुफ पठान, रिकी पॉन्टिंग, सूफी सिंगर फरहान साबरी जैसे सितारे शामिल हैं। कल वेंस परिवार के आने से पहले आमेर महल के जलेब चौक पर इन दोनों हाथियों को सजाया जाएगा और ये सजावट भी बेहद खास होगी। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी रिदम जैन के पास। तो चलिए जानते हैं कि वेंस परिवार का कैसे होगा स्वागत। सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी रिदम जैन का, जो इस वक्त हाथी गांव में मौजूद हैं। तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं। रिदम, आपके पीछे क्या मैं ये मान के चलूं कि ये पीछे आपके पुष्पा और चंदा हैं या कोई और हैं? बताइए और दिखाइए तस्वीरें हमारे दर्शकों को और हमें भी। देखिए, चंदा तो अभी यहाँ पे नहीं है, अभी हमारे सामने पुष्पा है और सजावट का काम शुरू हो चुका है। उसको पेंट अभी पहले तालाब के पास में उसको नहलाया गया, अब उस पे पेंट किया जा रहा है। कैसे व्हाइट कलर से पहले उस पे ड्रॉ कर रहे हैं और साथ ही में बहुत ही ब्राइट कलर्स से उसके ऊपर पेंट किया जा रहा है। और इन हथनियों की उम्र भी पुष्पा की 19 साल है, चंदा की 28 साल है। चंदा अभी यहाँ पे है नहीं, वो अभी अंदर है, वो नहाने के बाद अंदर गई है। उनकी भी तैयारी की जा रही है, इनका अभी पेंट शुरू हो चुका है। और अगर मैं स्वागत की बात करूँ तो कल सुबह जब वेंस वहाँ पे पहुंचेंगे और जब उनका स्वागत होगा तो चंदा उनको माला पहना के उनका स्वागत करने वाली है और वहीं पुष्पा है वो उनके सर पे आशीर्वाद देने वाली है। हो सकता है चांसेस अभी ये भी हैं कि ये लोग वेंस परिवार इनकी सवारी करे, पर अभी उसका पूरा भी पूर्ति नहीं की गई है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम जैसा आप जानते हैं कि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जगह जगह पे बहुत ज़्यादा कायदे कानून ज़्यादा लगाए गए हैं। अभी हर जगह रास्ते भी यहाँ पे ब्लॉक किए जा चुके हैं और जो सजावट है वो भी बहुत खास होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे हाथी गाँव के जो अध्यक्ष हैं मौजूद हैं, बल्लू खान जी, ये हमें ज्यादा बताएंगे कि पहले तो आप ये कलर्स और जो किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं इनके ऊपर, वो बताइए क्या है ये सब जो हमारे आप होली में जो कलर खेलते हैं वो कलर हैं। और ये कलर जो है जो हम कलर खेलते हैं होली में वो कलर हैं और ये बहुत फ्रेंडली है इनकी स्किन के लिए। ये ट्रेडिशनल है, हमारे पुराने ज़माने से रंगोली बनाते आए हैं। और ये अभी जो तैयार कर रहे हैं हाथी सब, सुबह 8 बजे हम लोग लेके जाएंगे क्योंकि ये इसको तैयार करने में 2 घंटे तो अभी पेंटिंग में लग जाएंगे, तो सुबह टाइम मिल नहीं पाएगा, तो अभी शाम को तैयार करके रेडी कर देते हैं। सुबह जल्दी से फिर ज्वेलरी पहना के फिर इनको किले पे ले जाएंगे। तो ज्वेलरी किस तरीके की है इनकी? हमने सुना है कि 350 साल पुरानी है और बहुत ऊंची उनकी कीमत है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, 350 साल पुरानी ज्वेलरी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की है। क्योंकि आपने देखा होगा सन 2000 में बिल क्लिंटन जी जब आए थे तो उस पे वो ज्वेलरी पहनाई गई थी। उसके बाद जो है अब पहना रहे हैं ज्वेलरी, और ये चांदी की ज्वेलरी है, सिर्फ हाथियों की है ये। तो कैसी डिजाइन है, क्या डिजाइन उनका बना हुआ है, क्या उन पे बना हुआ है और कौन सी जगह वो ज्वेलरी पहनाई जाने वाली है उनको? वो ज्वेलरी है, उसमें टाइगर के कुछ चित्र बने हुए हैं पुराने ज़माने के, और वो नक्काशी हुई हुई उन ज्वेलरी पे। अभी आप देखेंगे सब जो ज्वेलरी है वो इनकी पायजेब है, माला है और कनगोजे हैं, सिरी है और दुमची है, ये ज्वेलरी है और हुदा है जिस पे बैठेंगे। देखिए, जैसे
महिलाओं का साज श्रृंगार होता है, वैसे हथनियों का भी साज श्रृंगार कल होने वाला है। 350 साल पुरानी ये ज्वेलरी यहाँ पे इनको पहनाएंगे। अभी जो इनका पेंट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्राइट कलर्स है, और जैसे बल्लू खान जी ने हमें बताया कि नेचुरल कलर्स है। होली पे इस्तेमाल किए जाने वाले भी जो हर्बल कलर्स हैं उनसे उनमें पानी घोल के, जैसे यहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल भी रहा है, पहले सफेद रंग से इन्होंने ड्रॉ करना शुरू किया, अब बहुत ब्राइट कलर से ये उसको पेंट कर रहे हैं, इस पे डिजाइन बना रहे हैं, जिससे एक सुंदरता जो है वो और उभर के आ जाती है। और बाकी जो कल ये आभूषणों से ये सजे जाएंगे तो उसमें तो फिर बात ही वैसे देखने लायक माहौल हो जाएगा। उसके बाद में आशीर्वाद ये देंगे, पुष्प वर्षा वहां होने वाली है। और यहीं पे अगर मैं वेंस परिवार के स्वागत की और भी ज्यादा बात करूं तो आज 9 बजे वो वहां से निकलेंगे, 10 बजे यहाँ पे होटल रामबाग में वो पहुंचेंगे। वहां पे भी बहुत खास तैयारी की जा रही है। वहां पे पूरा राजस्थान का जो पारंपरिक आभूषण है उसमें लोग तैयार रहेंगे, फोक डांस से उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद में उनका जो कमरा है उसमें सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है। 10 स्वीट्स उनके बुक हैं, जिसमें ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है जो 1798 स्क्वायर फीट का है उसमें वो रहने वाले हैं, जिनको उनकी फोटो से सजाया गया है। और यहाँ अगर उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बहुत मामूली पानी की बोतल से लेके टॉयलेट पेपर जैसी जो चीज होती है, जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी अमेरिका से यहाँ पे आई है। और उनके लिए कल यहाँ पे जगह जगह पे रिहर्सल्स चल रहे थे। जो अमेरिकन एजेंसी के लोग हैं वो और पुलिस वाले साथ में रिहर्सल्स कर रहे थे किस तरीके से एक एक ड्रिल होने वाली है। अमेरिका से कल यहाँ पे कतर से यहाँ पे एक वायुसेना का विमान यहाँ पे आया था, जिससे 13 गाड़ियां उनके काफिले के लिए यहाँ पे पहुंची थी। जिसके बाद 20 गाड़ियां और यहीं की उनके उस काफिले को ज्वाइन करने वाली है। डॉक्टर्स हमेशा रहेंगे, एम्बुलेंस उस काफिले का हिस्सा बने रहेंगे। होटल में भी उनके पास में हमेशा 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स वहां पे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस की गाड़ियां कंटिन्यूसली रहेगी, पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कल सुबह आमेर फोर्ट में उनका खास स्वागत होगा, जिसमें जो पता चला है उसके हिसाब से सीएम और डिप्टी सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी भी वहां मौजूद होंगे। और आमेर में ही वो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, जिसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे और आगे ही अगले दिन वो आगरा के लिए रवाना होंगे। जी चलिए रिदम, बहुत बहुत शुक्रिया ये ब्यूटीफुल तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को और जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए जीएनटी स्पेशल की हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।